आज मनाई जा रही है बैकुंठ चतुर्दशी। इस पावन तिथि को भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की ही पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरि और हर की पूजा एक साथ की जाती है, जिसे विधि विधान से करने पर साधक के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस खास मौके पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की भव्य आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री हरि की साधना से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। भगवान विष्णु ने भगवान शिव का 1000 कमल पुष्पों से शिव पूजन का संकल्प लिया था। श्री हरि ने जिस दिन शिव भगवान की पूजा की थी वो कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि ही है। इस खास मौके पर बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार हुआ। कार्तिक मास में दूसरी बार राशि ठाट बाट के साथ नगर भ्रमण पर निकले महाकालेश्वर। चंद्रमौलेश्वर रूप में नगरवासियों की सुध ली। डमरू वादन और शंखनाद के बीच महाकाल की निकाली गई शोभा यात्रा। महाकाल के दर्शन करने के लिए उमड़े नगरवासी पुष्प वर्षा करके महाकाल के जयकारे। महाकाल की सवारी में पुलिस बैंड, घुड़सवार दल, सशस्त्र पुलिस बल के जवान शामिल हुए। मंदिर में निकलते ही बैंड की धुन पर सशस्त्र पुलिस बल ने सलामी दी। शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए शिप्रा के तट पर पहुंची महाकाल की सवारी। शिप्रा के तट पर महाकाल की विधि विधान से पूजा अर्चना हुई। भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने महाकाल का आशीर्वाद लिया। कार्तिक का अगहन मास में निकाली जाएगी महाकाल की 4 सवारी। देव दीपावली को लेकर बाबा विश्वनाथ के धाम में हो रही है तमाम तैयारियां। श्री विश्वनाथ मंदिर का हो रहा है विशेष श्रृंगार। आम जनता की दिवाली के लिए 15 दिन बाद अब काशी में देवों के लिए दीपावली के जोरों पर चल रही है तैयारियां। गंगा नदी के 84 घाट दीप मालाओं से होंगे जगमग। इस बार 10 से 15 लाख दीपक प्रज्वलित होंगे। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा मैया की महाआरती की भी शानदार चल रही है तैयारियां। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली भव्य महाआरती ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है। 51,000 दीपों और 2100 कुंटल फूलों से सजेगा घाट। 21 ब्राह्मण करेंगे मां गंगा की आरती। गोलाघाट में रास महोत्सव की तैयारियां जोरों पर। सजावट और मंच निर्माण का काम अंतिम चरण में। असम के प्रसिद्ध गोलाघाट रास महोत्सव के लिए स्थानीय कलाकार रिहर्सल में व्यस्त। गांव में उत्साह का माहौल। गोलाघाट में इस बार रास महोत्सव भव्य होगा। थीम आधारित झांकियों से आकर्षित होंगे दर्शक। रास महोत्सव को लेकर प्रशासन सतर्क। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर तमाम तैयारियां। स्थानीय बाजारों में रास महोत्सव की रौनक। पारंपरिक वस्त्रों और सजावटी सामान की बिक्री बढ़ी। अमरोहा के तिगरी मेले में उमड़ा जनसैलाब। गंगा तट पर श्रद्धालुओं ने आस्था की पवित्र डुबकी लगाई। और से जारी स्नान का सिलसिला। गंगा जयकारों से गूंज उठा तिगरी मेला क्षेत्र। तिगरी मेले में रौनक चरम पर। दुकानों और झूलों पर उमड़ी भीड़। बच्चों ने ऊंट की सवारी। मेले में दिखी आस्था की लहर। रंगोली ने मोहा सबका समा। ड्रोन और सीसीटीवी से की जा रही है निगरानी। पुलिस के साथ साथ मौके पर मौजूद एसडीआरएफ के जवान। पानी, चिकित्सा और पार्किंग की तमाम सुविधा। पुष्कर मेले में देखिए राजस्थान की संस्कृति की झलक। का मूंछों वाली प्रतियोगिता बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने अपनी रौबदार मूंछों का जलवा बिखेरा। कोई अपनी मूंछों से धनुष बाण बनाता नजर आया। किसी की मूंछों की लंबाई और घुमाव ने सभी दर्शकों का मन मोह लिया। मेले में देश विदेश से सैकड़ों लोग पहुंचे। मेले में पगड़ी बांधने की भी हुई प्रतियोगिता। बड़ी संख्या में लोगों ने पगड़ी बंधवाई। सभी के चेहरों पर मुस्कान। मेले में क्रिकेट मैच का भी आयोजन किया गया। खिलाड़ियों ने मैदान में दिखाया गेंद और बल्ले से अपना हुनर।
मथुरा के चंद्रोदय मंदिर में 3 दिवसीय कार्तिक उत्सव का भव्य समापन, शानदार आतिशबाजी से रोशन हुआ मंदिर परिसर। राधा कृष्ण के उत्सव विग्रह की निकाली गई पालकी शोभा यात्रा मंदिर परिसर में पवित्र सरोवर में नौका रूपी कुंज महल की विराजमान होकर राधा कृष्ण ने नौका विहार किया। देवी राधा और भगवान कृष्ण के अलौकिक दर्शन के लिए कल्याणकारी सरोवर के किनारे उमड़े श्रद्धालु। फूलों से सुसज्जित नौका में विराजमान बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए भक्त वाव विभोर हुए। राधा कृष्ण चंद्र की जय के जयगानों से मंदिर परिसर गुंजायमान। शयन आरती के दौरान श्रद्धालुओं ने दामोदर अष्टकम का किया सामूहिक गायन। कश्मीर का मशहूर चावल मुगल गार्डन सुनहरे रंगों में नहाया, पतझड़ की आहट ने घाटी को बनाया सुनहरा स्वर्ग। ड्रोन फुटेज में कैद हुआ कश्मीर का जादुई नजारा, हरे चिनार पेड़ों ने बिखेरी सुनहरी छटा। बागपत बना उत्तर प्रदेश का इको फ्रेंडली मॉडल, अब गांवों की शादियों में ना पत्तल दिखेगी ना प्लास्टिक प्लेट्स। बर्तन बैंक मिशन के तहत 48 स्टील की चमक और पर्यावरण का होगा स्वाद, ग्रामीणों को सस्ते किराए पर स्टील बर्तन उपलब्ध कराएगी ये पहल। थाली से भगोने तक किराए पर मिलेगा सब, पर्यावरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों मजबूत। पाकिस्तान रवाना हुआ सिख जत्था, इस जत्थे में 1796 तीर्थयात्री शामिल। गुरु नानक देव जी की जयंती मनाने पाकिस्तान के लिए रवाना हुए जत्था। सिख जत्थे को भारत सरकार की अनुमति देने के बाद पाकिस्तान के गुरुद्वारे की यात्रा के लिए वीजा दिया गया। सिख जत्था 13 नवंबर को लौटेगा भारत। ननकाना साहिब, करतारपुर साहिब समेत अन्य पवित्र स्थलों पर दर्शन करेगा। नैनीताल राजभवन की स्थापना के 125 साल पूरे होने के मौके पर भव्य समारोह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम में शिरकत की। भूटान में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव का शुभारंभ, थिम्पू में जुटे हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षु। 19 नवंबर तक चलेगा समारोह। गुलमर्ग में कन्वेंशन सेंटर पर्यटन का नया केंद्र, आधुनिक सुविधाओं से लैस इस सेंटर से अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होंगे संभव। गुलमर्ग कन्वेंशन सेंटर का जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उद्घाटन कर दिया। पर्यटन और कारोबारी सम्मेलन को बढ़ावा देना मकसद। नए कन्वेंशन सेंटर से गुलमर्ग को मिलेगी नई पहचान। सर्दियों के साथ साथ अब साल भर पर्यटन की होगी गतिविधियां। जम्मू कश्मीर में पर्यटन को मिलेगी रफ्तार, रोजगार और निवेश के खुलेंगे द्वार। इस कन्वेंशन सेंटर को तैयार होने में लगे हैं 4 साल। पूरी तरीके से इको फ्रेंडली है कन्वेंशन सेंटर। मधुबनी में गृहमंत्री अमित शाह ने मैथिली समुदाय के लोगों से मुलाकात की। गृहमंत्री ने सभी के साथ किया भोजन। पुरी में डिप्टी सीएम पार्वती परिदा ने आबिशाली केंद्र का दौरा किया। रानीपेट में पूर्व मुख्यमंत्री के राज के घर का हुआ पुनर्निर्माण। भोपाल में धूमधाम से मनाया गया मध्य प्रदेश फाउंडेशन डे। कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव, जमकर आतिशबाजी। मणिपुर में केंद्रीय मंत्री बंदी संजय ने केंद्रीय विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। मणिपुर के लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से मिलेगी सरकार से आर्थिक मदद। भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन का शुभारंभ कर दिया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 1 लाख करोड़ का आरडीआई फंड लॉन्च। प्रयागराज में कार्तिक चतुर्दशी यानी कल गंगा सफाई अभियान तेज करेगी बीजेपी नेता उमा भारती। लोगों से 5 डुबकी लगाने की अपील। धनबाद के एक तालाब में दिखी एक दुर्लभ अमेरिकन कैटफिश।
नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में सैलानियों की जिप्सी के सामने आकर बैठा टाइगर, 1 घंटे तक रास्ता रोककर बैठा रहा टाइगर। टाइगर को पर्यटकों की तरफ से बढ़ता देखकर 700 मीटर तक रिवर्स लेनी पड़ी कार। कलबुर्गी में क्रिकेट फैंस ने महिला वर्ल्ड कप में भारत की शानदार जीत का मनाया जश्न, महिलाओं ने काटा केक। बराबर पर जमकर आतिशबाजी हुई, हाथों में महिला खिलाड़ियों ने पोस्टर्स लेकर टीम को शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने दीप्ति शर्मा को जीत पर बधाई दी, डीएसपी के पद पर हुआ दीप्ति का चयन। इंदौर में डाक विभाग ने जीत की खुशी में जारी कर दिया खासा आवरण, लोग इसे खरीद कर जीत के ऐतिहासिक पल को सहेज कर रख सकेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में 1,711 गरीब बेटियों की शादी कराई गई, पूरे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह संपन्न हुआ। वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम की विस्फोटक बल्लेबाज जयमिमा के परिवार में खुशी की लहर, परिवार ने साझा किया जयमिमा के क्रिकेट करियर का सफर। महिला क्रिकेट में भारत के वर्ल्ड चैंपियन बनने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का ऐलान, छतरपुर जिले के महिला खिलाड़ी क्रांति कौड़ को देंगे 1 करोड़ का इनाम। भारतीय बेटियों के वर्ल्ड कप जीतने पर अनंतपुर में जश्न का माहौल, लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर देश भर में जोश, बदली लोगों की सोच, बोले अब लड़कियां भी खेल सकती हैं क्रिकेट। अपनी बेटियों की क्रिकेट की ट्रेनिंग दिलाने बढ़ चढ़कर लोग आगे आ रहे हैं। पेरेंट्स क्रिकेट एकेडमियों में लगातार बढ़ रही है लड़कियों की संख्या। पंजाब में पराली जलाने के मामले पर रोकने के लिए बनाई गई है पराली प्रोटेक्शन फोर्स, लगाए गए हैं 1700 पुलिसकर्मी। 353 खेतों के इलाकों में बनाया गया है हॉटस्पॉट, खेतों में जलती पराली आग बुझाते दिखे पुलिसकर्मी। गिर सोमनाथ और जूनागढ़ में बारिश से खराब हुई फसलें, पीड़ित किसानों से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मुलाकात की। जूनागढ़ में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सुनी किसानों की परेशानियां, खेतों में जाकर खराब हुई फसलों का जायजा लिया। तापी में राज्य कृषि मंत्री अधिकारियों के साथ गांवों का दौरा किया। सुपरनैचुरल सस्पेंस ड्रामा बारामूला का टाइटल ट्रैक आउट, डीएसपी सैयद रिजवान की भूमिका में एक्टर मानव कौल। किंग के टीजर की रिलीज के बाद शाहरुख खान ने दिया एक और गुड न्यूज वाला हिंट, 14 साल बाद G1 बनकर लौटेंगे शाहरुख खान। प्रणव मोहनलाल की हॉरर थ्रिलर फिल्म टाइस एरा का बॉक्स ऑफिस पर चल रहा। एक्ट्रेस शहनाज गिल की पंजाबी फिल्म एक कुड़ी देख भावुक हुई कॉमेडियन भारती सिंह, थिएटर में आके भर गई, बोली ये फिल्म दर्शकों को जरूर देखनी चाहिए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम वर्ल्ड चैंपियन बनी तो मंगेतर स्मृति बंदाना के लिए एक्टर पलाश मुच्छल ने लौटाया प्यार। ऑस्ट्रेलिया में बना कैरोलेट नाम का रोबोट, मकड़ी जैसा दिखने वाला ये रोबोट 3D प्रिंटिंग की मदद से बनाएगा घर। ये सेमी ऑटोनोमस मशीन मिट्टी से दीवार तैयार करती है। रोबोट स्थानीय मिट्टी को दबाकर परत दर परत बनाता है दीवारें, न सीमेंट न प्रदूषण, यानी सस्ता और कार्बन फ्री निर्माण। 6 पैरों वाला ये विशाल रोबोट 2 मंजिला दीवारों को चढ़कर करेगा काम, मिट्टी की परतों पर जमा कर पूरी बिल्डिंग खड़ी करने में सक्षम। रोबोट बदलेगा पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का चेहरा, ये टेक्नोलॉजी हर जगह गेम चेंजर साबित होगी। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो स्थित मशहूर कोपकबाना में बीच पर वॉलीबॉल खेलकर स्थानीय लोगों का दिल जीता। प्रिंस विलियम ने बीच पर बच्चों के साथ खिंचवाई तस्वीर।
इन दिनों ब्राजील के दौरे पर हैं प्रिंस विलियम। पर्यावरण पुरस्कार कार्यक्रम अर्थशॉट प्राइज के समारोह में भाग ले रहे हैं। अर्थशॉट पुरस्कारों की घोषणा 5 नवंबर को एक भव्य समारोह में की जाएगी। इस साल का अर्थशॉट कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र के COP30 जलवायु सम्मेलन के ठीक एक सप्ताह पहले किया जाएगा।